मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 5 पाठ योजना संख्या 21 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के गद्य खंड में शामिल बस की यात्रा के लेखक परिचय के साथ उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कथाकार हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे नागपुर आ गए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात कुछ दिनों तक वे स्कूल कॉलेजों में अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। कुछ समय तक वे पत्रकारिता के व्यवसाय में रहे। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का खूब स्वागत हुआ, परंतु यह घाटे के कारण चलना बंद हो गई। परसाई जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी लेखन से मुंह न मोड़ा, न ही दोबारा नौकरी की। वे आर्थिक तंगी में जीते हुए सन 1995 में दिवंगत हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब यदि परसाई जी की रचनाओं की हम बात करें तो हरिशंकर परसाई ने प्रचुर लेखन कार्य किया। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पुस्तकों में प्रमुख हैं जैसे उनके दिन फिरे, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज़, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है और अंत में तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, वैष्णव की फिसलन आदि परसाई रचनावली के 6 भाग भी प्रकाशित हो चुके हैं। अब हम अगर हरिशंकर परसाई की साहित्यिक विशेषताओं को यदि समझें तो परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। व्यंग्य से तात्पर्य है हमारा एक ऐसी साहित्यिक विधा जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है, या यूँ कहें ताना मारना, व्यंग कसना आदि। मुख्य रूप से परसाई जी की रचनाओं में व्यंग्य शैली की प्रधानता देखी जा सकती है। उनका व्यंग्य केवल गुदगुदाने के लिए नहीं है, अपितु समाज की कुरीतियों पर करारी चोट करने के लिए है। उन्होंने समाज की बुरी प्रथाओं को इस तरह प्रस्तुत किया है कि बुरे आदमी उसमें अपनी नंगी छाया देखकर शर्मसार हो जाते हैं। उनका व्यंग्य बहुत पैना और प्रभावशाली है। बुराई की सूक्ष्म से सूक्ष्म अदा को उन्होंने रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रायः सामाजिक, राजनैतिक
और साहित्यिक जीवन के फैले भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया है। राजनीतिक छल कपट पर उन्होंने अति सशक्त रचनाएं लिखी हैं। परसाई जी ने हिंदी के साहित्यकारों की दुर्दशा दिखाने के लिए प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग भी लिखा। इसमें एक ओर प्रेमचंद की संघर्षशीलता का वर्णन है तो दूसरी ओर उनकी फटेहाली का। किसी समाज का सर्वोच्च लेखक पहनने को ठीक ठाक जूता भी न खरीद सके, इससे बढ़कर समाज की दुर्दशा और क्या हो सकती है। वहीं बस की यात्रा में लेखक ने यह चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार पुराने और खराब हालत के वाहन सड़कों पर चलते हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं, लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। इस प्रकार हम इनकी रचनाओं के माध्यम से यह जान पाएंगे कि समाज के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसको ध्यान दिलाने या लोगों के जहन में लाने के लिए हरिशंकर परसाई ने व्यंग का सहारा लिया है। अब यदि हम परसाई जी की भाषा शैली के विषय में यदि बात करें तो परसाई जी की भाषा की सबसे पहली विशेषता है व्यंग्य। यूँ तो हिंदी में कितने ही व्यंग्यकार भरे पड़े हैं, परंतु परसाई जी का व्यंग उन सब में विशिष्ट स्थान रखता है। उनका प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द व्यंग के तीखेपन से भरा हुआ होता है। वे व्यंग को इस तरह सीधे सादेपन में रखते हैं कि मानो उनमें कोई अन्य अर्थ ही ना हो। उन्होंने प्रायः लोक प्रचलित हिंदी में रचनाएं लिखी हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का उनमें खुलकर प्रयोग हुआ है। वे हिंदी के सबसे सशक्त व्यंग्यकार हैं।